यह बड़ी अशोभनीय बात है कि आज संसद में कुछ एक छात्र घुसे और वहाँ पर नारेबाजी की। इस तरह का हमला संसद पर शायद दूसरी बार है। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी संसद पर हमला हुआ था, लेकिन इस हमले में और उस वक्त के हमले में बड़ा फ़र्क है। 2001 में जो हमला हुआ था वह आतंकी हमला था और यह कुछ एक छात्रों द्वारा संसद में घुसने की बात है, मगर इसको भी मीडिया हमला ही बोल रही है। वर्तमान सरकार जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, इसलिए शायद यह हमला छात्रों ने घुसकर अपनी आवाज़ उठाने का एक जरिया चुना होगा। जो वहाँ आवाज़ लगा रहे थे कि हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे माँ बाप बहुत कठिनाई से, बहुत मजबूरी से, बहुत मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन हम बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ये तो आज की सच्चाई है कि देश की जनता की आवाज़ तो दब ही रही है, लेकिन असल मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं। जब जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वे इसी तरह की कार्यविधि या इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। जनता जब दमनकारी नीतियों से तंग आ जाती है तो जनता की आवाज़ उठाने के लोग मजबूर होते हैं और फिर सड़कों पर आकर वो ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जनता की आवाज़ बने। प्रजातंत्र है देश में प्रजातंत्र ही सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि होती है। बाद में जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो उनके पास कौन सा साधन बचा है? वो इसी तरह के असंवैधानिक रास्ते अपनाने को मजबूर हैं और ऐसे रास्ते अपनाकर ही वो अपनी आवाज़ को सरकार तक शायद पहुंचाना चाहते हैं। यह उनका एक तरीका भी हो सकता है। आज मोदी संघी सरकार आम जनता की तकलीफ़ों का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। जनता हाशिए पर है। सरकार तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम कर रही है। संसद पर जो हमला हुआ है वह इसी का नतीजा है कि जनता के से जुड़े मुद्दे सरकार नहीं उठा रही है। जनता से जुड़ी तकलीफ़ें नहीं सुलझा पा रही है। सरकार इधर उधर की बातें करके जो है सरकार जनता को बहला फुसला रही है या उनको जो है बरगला रही है। जनता के पास आज कोई रास्ता नहीं है कि वह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। इससे पता चलता है कि आज की इस घटना से पता लगता है कि जनता किस कदर जो है रोष में है, किस कदर खौफ में है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जनता के मुद्दे, जनता की सुविधाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए काम करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहे हैं। आम जनता देख रही है, सिर्फ चुनाव जीतना ही सरकार का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार जब से आई है सिर्फ वह चुनाव में ही व्यस्त है, हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मुद्दे उठाकर हर वक्त जो है जनता को बरगलाने की कोशिश करती है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें मोदी सरकार ने सिर्फ यही दिखाया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता में रहना है, चाहे राइट और रॉन्ग, लेकिन हमें सत्ता में बने रहना है। लेकिन उसको नहीं भूलना चाहिए कि जो ईवीएम से सरकार चल रही हैं वो एक ना एक दिन जनता के रोष को बेकाबू कर देंगी। जनता सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएगी क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। जिन न्यायालयों से, जिन संस्थाओं से न्याय की उम्मीद है वहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा है। सिर्फ लोगों को जो है तारीख पे तारीख मिल रही है या उनको बरगलाया जा रहा है या किसी ना किसी तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि न्याय आपके साथ न्याय हो रहा है, लेकिन न्याय नहीं है। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है न्याय का। ये सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ देखना भी चाहिए। आज जो व्यवस्था है, जो आज न्यायालय काम कर रहे हैं, जो न्यायालयों की मन स्थिति है, मनोदशा है, वो जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। जनता के पास बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका न्यायिक समाधान नहीं हो रहा है। जब न्यायिक समाधान नहीं होता है तो जनता में जो रोष बढ़ता है और जनता बेकाबू होकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर होती है। जिस तरह से पिछले 10 साल से शासन इस देश में चल रहा है, उससे जनता में एक यही संदेश जा रहा है कि सरकार किसी न किसी तरह मनुस्मृति लाकर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आगे बढ़ा रही है।
जो जनता में ठीक से संदेश नहीं जा रहा है। सरकार को जनता को सही संदेश देना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज की ये छोटी सी घटना है, लेकिन आने वाले कल में ये घटनाएं बड़ी हो सकती हैं। इससे सरकार को जो है सचेत होना चाहिए और जनता को दबाने का काम नहीं करना चाहिए। दमनकारी नीतियां छोड़नी चाहिए, जनता के लिए रास्ता देना चाहिए। जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे जो है आम बहस में लाने चाहिए, सुनना चाहिए, समाधान निकालने चाहिए। प्रजातंत्र में सरकार जनता की है, जनता के चुने हुए जरूर है, लेकिन एक तरह से वो जनता के नौकर हैं, लेकिन उनको जनता की बात को सुनकर ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता में बड़ी ताकत होती है, वो एक दिन इस सत्ता को उखाड़ फेंक देगी। सत्ता को नहीं, जो लोग अपने आप को आज ताकतवर समझ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा नहीं है। जनता अगर उखाड़ना चाहे तो 24 घंटे में उखाड़ सकती है, लेकिन वो अव्यवस्था देश में नहीं आनी चाहिए, देश में नहीं फैलनी चाहिए। सरकार को आगे आकर इसका समाधान देना चाहिए और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुने, जनता को न दबाए, जनता को न्याय दे, जनता की मुसीबतों से जुड़े मुद्दे प्रायोरिटी पे सुने जाएं और उनका प्रायोरिटी के आधार पर हल निकाला जाए।